चलिए अब बात करते हैं मैरिज यानी शादी की। सबसे पहले जानते हैं कि भगत सिंह के मैरिज को लेकर क्या व्यूज थे। तो भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में नोट किया है कि मैं शादी में तो विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे लिए शादी का मतलब है कि एक आदमी का और एक औरत के बीच का प्यार का संबंध जो हार्मनी और कंपेनियनशिप में हो। अगर उनके बीच में प्यार नहीं है तो मैं उसे एक शादी नहीं समझता, बेशक उन्होंने मैरिज सेरेमनी की हो या नहीं। यानी भगत सिंह के लिए एक आदमी का एक औरत से प्यार ही असली शादी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे वो लिखते हैं कि मैरिज सेरेमनी सिर्फ एक पब्लिक डिक्लेरेशन है कि एक आदमी और एक औरत के बीच ये रिलेशन है, यानी सोसाइटी की तरफ से इस रिलेशनशिप की एक फॉर्मल रिकॉग्निशन है। भगत सिंह की जो ये शादी की सोच है, ये शादी के असली मूल्यों जो प्यार और कंपेनियनशिप है उस पर केंद्रित है। भगत सिंह ने एक जगह और अपनी जेल डायरी में लिखा है कि समाज में शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें मर्दों को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने की एक लीगल और सोशल ऑथराइजेशन मिल जाती है। शादी औरतों की व्यवहारिक और सामाजिक स्थिति को कमजोर करने का एक जरिया है। भगत सिंह ये कह रहे हैं कि शादी के नाम पर जो सामाजिक ढांचा है वो महिलाओं को एक तरह से बंधन में बांधता है, जहां उनकी खुद की इच्छाएं और स्वतंत्रता को नजरअंदाज किया जाता है। ये विचार भगत सिंह की सामाजिक भेदभाव, पैट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ उनकी भावना को व्यक्त करता है। तान्या इवांस भी अपनी एक बुक विमेन, मैरिज एंड द फैमिली में ये बात साफ तौर से कहती है कि समाज में औरत को उसकी पति की प्रॉपर्टी समझा जाता है। और अब शादी से ही लिंक्ड एक और मुद्दे की बात करें तो वो है दहेज प्रथा और उससे रिलेटेड क्राइम्स। दहेज एक सामाजिक भेदभाव है जो लड़कियों को एक कमोडिटी के रूप में देखने की सोच को दर्शाता है। इसलिए दहेज लेना और देना गलत है, क्योंकि यह एक लड़की के मूल्यों को सिर्फ उसके परिवार के धन से जोड़ता है, ना कि उसके खुद की पहचान और उसकी काबिलियत से। और बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं जहां पिता अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, जिसमें दहेज देना होता है। कभी कभी ये लोग चाहते भी हैं कि दहेज ना दें, लेकिन समाज के प्रेशर की वजह से वो इस फैसले को नहीं ले पाते। समाज का हर व्यक्ति दहेज लेने और देने में लगा होता है और ये एक कल्चर बन चुका है जहां ये सोचा जाता है कि जितना ज्यादा दहेज दोगे उतना अच्छा है। जब अमीर लोग शादियां करते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं तो इससे छोटे परिवार मतलब गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर भी प्रेशर पड़ता है कि वो भी अपनी शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। ये ना सिर्फ उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देता है, बल्कि उन्हें एक ऐसी रेस में डाल देता है जहां उन्हें समाज से रिकॉग्निशन चाहिए। इस प्रकार दहेज देने की प्रथा ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संकट बन जाता है, क्योंकि फिर दहेज से संबंधित क्राइम्स भी होते हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में दहेज से संबंधित हिंसा के 7,000 से अधिक मामले रजिस्टर किए गए थे। इसमें फिजिकल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर और कभी कभी लड़कियों की जान भी चली जाती है। लड़कियों को दहेज के लिए प्रेशर किया जाता है और उसमें उन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। ये ना सिर्फ उनकी खुशियों को छीनता है बल्कि उनकी खुद की आइडेंटिटी को भी खत्म कर देता है। दहेज के चक्कर में लड़कियों को कभी कभार अपने परिवार वालों से भी सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें कई बार सिर्फ इसलिए दहेज दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे। लड़कियों को वेल्थ का 5% दहेज के रूप में देकर और 95% जो वेल्थ और प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसका भाई यानी जो परिवार का बेटा है वो अपना अधिकार समझता है और उसको अधिकार दे दिया जाता है।